हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के अंतर्गत निबंध पढ़ने जा रहे हैं। निबंध का नाम है समय सोना हके, जो डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध के माध्यम से डॉक्टर कुमारी वासंती बताना चाह रहे हैं कि समय सोना हके मतलब समय सोना के समान अति मूल्यवान है और समय को हम लोग को सदुपयोग करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समरी जान लेते हैं इस चैप्टर का और डिटेल से। उसके बाद हम लोग डिटेल भी से करेंगे इस चैप्टर को और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेरा समय एक ठो भौतिक इकाई लागे। जो समय है, जो टाइम है, ये क्या है? भौतिक इकाई है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल यूनिट है ना, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। इकर महत एकर महत्व के जे समझे पारलक वो आगे बढ़े के ले हर हमेशा अपने के तैयार कर लेलक। मतलब समय का जो महत्व जो आदमी समझ गया वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपना समय को मतलब अपने आप को तैयार रखता है। जो समय का महत्व को जो आदमी समझता है वो हमेशा रेडी रहता है आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। मनुष्य कर पूरी जीवन बेरा समय कर बहाव में बहते ही रहेला और मनुष्य का पूरा जिंदगी, पूरा जीवन समय कर बहाव में बहते ही रहता है, चलते ही रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन एकर संगे संग चले हमरे मन कर यानी मनुष्य कर सफलता कर निशानी है। और हम लोग अगर समय के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर चलेंगे तो यह मनुष्य क्या क्या होता है? सफलता उसको जरूर मिलता है, यह सफलता का निशानी है। ई विषय में निबंधकार कर कहना है कि प्रकृति हमरे मन के सबसे बेशकीमती चीज बेरा समय दे है। प्रकृति हम लोग को क्या दिया है? सबसे बेस्ट चीज, सबसे कीमती चीज क्या है? वो समय हम लोग को प्रकृति के द्वारा मिला है। जेहो ई बेरा समय का सही से उपयोग करलक, और जो व्यक्ति समय का सही से उपयोग करेगा ओकर जिंदगी सही और संवर गेलक, उसका जिंदगी बन गया, सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया। ऊ मनुष्य महान होते गोटा दुनिया में अजर और अमर हो जाएला। और अगर जो समय का सही सही सदुपयोग किया वो दुनिया में हमेशा के लिए अमर और अजर हो जाता है। आज बेरा समय के मापे खातिर घड़ी है। और निबंधकार क्या बोल रहे हैं कि आज समय को मापने के लिए घड़ी है, आधुनिक घड़ी है। यह घड़ी एक एक पल कर हिसाब किताब देवेला और ये घड़ी एक एक मिनट का, एक एक पल का, एक एक सेकंड का हिसाब देता है। पुराना समय में बेरा समय के मापे खातिर जल घड़ी और रोद घड़ी होत रहे। अब पुराना समय में क्या होता था? समय का नापने के लिए जल घड़ी होता था। जल में मतलब जल से बना हुआ जो घड़ी है ना, पानी भर दिया जाता था और थोड़ा 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 करके दिन भर गिरत रहता था। उसी तरह से रौद घड़ी भी था, मतलब कि धूप को देखकर अंदाज लगाते थे कि कितना बज रहा होगा। इस तरह से निबंधकार बताए ना कि बेरा समय कर एक एक कण में अपार शक्ति है। मतलब समय का एक एक पल में बहुत अपार, बहुत ज्यादा शक्ति है। एक एक पल, एक एक क्षण में मनुष्य कहाँ से कहाँ निकस जाएला, पहुंच जाएला। निबंधकार क्या बोलते हैं कि एक एक क्षण मनुष्य के लिए बहुत कीमती है। एक मिनट में, एक सेकंड में लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एकेहे उ आपन पारा मान के कहना। और उन निबंधकार क्या बोलते हैं? उसको पारा मान के बोलते हैं। मतलब समय क्या है? एक पारा के समान है। जो एक बार हाथ से छूट गया वो फिर कभी नहीं पकड़ाएगा, बड़ा मुश्किल से धराएगा, मतलब धराता है, मतलब पकड़ना ही मुश्किल है समय को। एक बार जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। निबंधकार कबीरदास कर हवाला देते कहना, मतलब कबीरदास के बताते हुए कबीरदास की कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि काल करे वाला काज के हमरे मन के आज करे के चाहिए। मतलब कल करने वाला कार्य को आज करना चाहिए और आज आज के करे के हई वो काज के एखन करे के चाहिए। मतलब अभी करना चाहिए, जो आज करना है वो अभी कीजिए
उनकर साफ साफ कहना है कि जोन देश राइज जाइत और समाज बेरा समय के सोना माइन के ओके बर्बाद नहीं करला, ओहे सबसे बड़ होवेला। मतलब जोन देश, मतलब जोन कोई भी देश या राज्य या फिर कोई भी जात और समाज अगर समय के सोना मान के, समय को क्या मानना है, सोना, सोना जैसा कीमती है मान के जो बर्बाद नहीं किया, वो सबसे आगे और सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग डिटेल से इस निबंध को देखेंगे। मनुख कर सौसे जिंदगी कर हरेक अंश में प्रकृति सृष्टि सोना छितराते रहेला। निबंधकार क्या बता रहे हैं कि मनुष्य का पूरा जिंदगी में हर अंश में, प्रकृति का हर अंश में सोना छितरा रहा है, मतलब सोना बिखरा हुआ है। वो सोना हके समय बेरा घरे, और वो सोना क्या है, समय है, टाइम इज मनी। जे सोना कर लेवेक और चमके के देखेला, मतलब जो सोना, जो रूपी समय है ना, उसको लेवेक मतलब उसको पकड़ने के लिए, उसके साथ साथ चलने के लिए चमके के देखेला, और उसको उसका मन में उत्सुकता होता है कि हम इस काम को अभी करें, और समय के साथ साथ चलता है। देख के चिन्हेला और चिन्हता है, पहचानता है कि हमारे लिए समय कितना इंपॉर्टेंट है, और चिन्ह के अपन जिंदगी कर पोर पोर के ओकर रंग में रंगेला। और पोर पोर के मतलब वो उसको मतलब पूरा पूरा, मतलब उसी में समा जाना, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा पूरा उपयोग करना। ओकर जिंदगी में ई सोना कर सुगंध आवेला, तो उसका जिंदगी में सोना का सुगंध अर्थात उसका रिजल्ट मतलब परिणाम जरूर मिलता है, मतलब जो मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। और वही सुगंध ओकर जिंदगी इतिहास कर पन्ना पन्ना के महकाई देवेला, और वही सुगंध उसका जिंदगी को महका देता है, मतलब उसको अजर अमर बना देता है। इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। कहे कर माने है कि जैसन सोना धरती माता कर दान हके, जिस तरह से सोना धरती से निकाला जाता है, धरती माँ का दान दिया हुआ है, उसने समयो भगवान कर दान है के, उसी प्रकार समय भी भगवान का दिया हुआ दान है। भगवान हम लोग को समय देकर भेजे हैं, और अगर हम लोग इस समय को सदुपयोग, अच्छा उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारा धरती पर मनुष्य घर में जन्म लेना ही बेकार हो गया। जे आपन जिंदगी में एकर सही और सुंदर उपयोग करेला, वो महान बनेला, और ओकर नाम अमर हो जाएला जुग जुगांतर तक, मतलब जन्म जन्म तक उसका नाम अमर हो जाता है, जो सही सही उपयोग करता है समय का। पहले ही जमाना में तो समय के देखे या नापे कर कोनो खास जंतर नहीं रहे, मतलब पहले के समय में समय देखने का कोई खास डिवाइस नहीं था, कोई यंत्र नहीं था। आज का युग लखे, मतलब आज का जो जैसा युग है, आजकल घड़ी है, एक से एक घड़ी मिल रहा है, वैसा पहले नहीं था। आदमी मन समय के जाने के लिए धूप घड़ी, जल छड़ी बनाते रहे। मतलब पहले जो था समय देखने के लिए धूप घड़ी और जलछड़ी बनाते थे, या तो सोझे बैर के देख लेते रहे, और या तो फिर सोझे बैर के देख लेते, मतलब कितना समय हो रहा है, कितना बेरा हो रहा है, मतलब सूरज को देखकर पहचानते थे, और तब वो समय मुताबिक अपन काम करते जाते रहे। और पहले के लोग तब पर भी समय के अनुसार काम करते थे। आज विज्ञान समय के ठीक से जाने के लिए घड़ी देते है। अब विज्ञान इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब तो घड़ी बना दिया गया है समय को ठीक से जानने के लिए। सबे पढ़ल बेपढ़ल लिखल आदमी हाथ में घड़ी बांधल दिसेला। कोई भी आदमी के हाथ में अब घड़ी देखते हैं, जो पढ़ा है सो भी, और नहीं पढ़ा है अनपढ़ है वो भी घड़ी बांध के चल रहा है। बुझाइला आप तो समय कर सदुपयोग खूब बगरा होते, ऐसा लगता है कि अब समय का तो उपयोग बहुत अच्छा से हो रहा होगा, सब घड़ी अपना अपना हाथ में पहना हुआ है। मुदा ऐसा कोनो बात न के, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। आजकल तो घड़ी समय बताए कर मशीन या जंतर का के रही, मतलब आजकल जो जो घड़ी पहन रहा है लोग, वो तो समय बताए कर मशीन का रही, फैशन कर साधन बन जाए, मतलब फैशन के लिए पहन रहे हैं, दिखाने के लिए, अपने हाथ की सुंदरता बढ़ाने के लिए
हाथ कर गहना बन जाहे, हाथ का ये गहना बन गया है। घड़ी कर कांटा अपन डहर में चलते जाते, घड़ी का जो सुई होता है वो तो अपन रास्ता चल रहा है, और आदमी मन ओकर टिक टिक, जो टिक 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 चल रहा है बट बेगर ध्यान देले, उस पे ध्यान ही नहीं देता है, मस्त रहे अपने में मस्त है, फालतू गपशप में। समय आपन स्वच्छंद चाल में, मतलब स्वतंत्र चाल में, बिना रुके, अबाध गति से, अबाध मतलब बिना बाधा से आगे बढ़ते जाएला। ऊ ना तो उलट के देखे, ना घूर के आवे, ऊ ना तो केकरो वास्ते अटंगेला, और ना तो केहू के अटकाएला। मतलब समय जो है ना ही तो किसी के लिए घूर के आता है, और ना ही रुकता है, और ना ही किसी को रोकता है। जे समय कर चलत चरण के रोक छेक के ओकर उपयोग अपन काम में करेला, और जे आदमी समय के चलत 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 मतलब चलते चलते जो रोक के छेक के मतलब समय के अनुसार जो अपना काम करता है, ओके तो माँ फले सुकदाचन, उसको तो माँ फल देते हैं, भगवान उसको फल देते हैं। कर बात सोचे न खे, मतलब उसका बात सोचना ही नहीं है, फल का चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए। काले की फल मिले ओहे बेरा से शुरू हो जाएगा, मतलब कि जो समय के अनुसार चलेगा उसी समय से उसको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो जीवन में सफल होना, मतलब उसका लाइफ सफल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ढेर आदमी आपन जिंदगी कर सोना समय के आलस, नींद, झगड़ा, चिंता और बरन बरन कर गोरख धंधा में बिताए देना, और जब समय बीत जाएला तो पछताएक लागेना। तो क्या इसमें पता चला हम लोग को कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अपना जिंदगी कर सोना समय कर, मतलब सोना जैसा जो समय है, उसको आलस में, नींद में, झगड़ा में, चिंता में, और कितना कितना काम में, फालतू फालतू का काम में समय को बिता देते हैं, और बाद में पछताते हैं। मगर उमन के पछताए और कांधे के देख के समय तो फिर के नी आवी, जैसन खेती सूखल कर पाछे पानी कर आवल से कोनो फायदा न के। लेकिन कितना भी रो लो, पछता लो, समय बीत गया तो फिर तो वापस लौट के नहीं आएगा। जैसे कि खेती सूख गया और उसके बाद वर्षा हो रहा है, तो क्या फिर से खेती उग जाएगा? ऐसा नहीं है, पूरा सूख गया, मर गया तो अब कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। समय कर एक एक कण में अपार शक्ति है, समय की एक एक क्षण में बहुत शक्ति है। एक एक क्षण कर उपयोग से आदमी का से का कर देला और कहां से कहां पहुंच जाएला, मगर समय है के पारा कर बूंद। तो समय का एक एक क्षण में क्या है, बहुत शक्ति है। एक क्षण में आदमी कहां से कहां पहुंच जा रहा है, क्या से क्या कर दे रहा है। लेकिन समय क्या है, पारा के बूंद के जैसा है, एक दफे हाथ से छुटलक। मतलब पारा जो मरकरी होता है ना, एक बार हाथ से छूटा तो धराई नहीं, तो धराता ही नहीं है। ऐसन अनमोल समय का धार में बहते बोहाते रहे लोहो आदमीन आइठे या ईठे में रह जाएला। मतलब ये समय कर ऐसा धार में लोग बहते बहते आइठे और ईठे में रह जाता है, मतलब इधर उधर का फालतू काम, गुमान घमंड करने में रह जाता है, कोई अच्छा काम नहीं कर पाता है। वो काम के आज करब, वो बोलता है कि आज करेंगे कल करेंगे, मतलब कि और टालते रहता है। काल करब कह के ठेलते जाइला, मतलब आज करेंगे कल करेंगे कह के ठेलते जाता है, और ऐसने करते करते ओकर गोटाई जिंदगी सिराय जाला, पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है। और तब वो पछतालक पछताइक लगेला कि आपन पाछे समय कर रेत में वो कोनो पांज, कोनो निशान छोड़ के नहीं जाते। और बाद में वो पछताना लगता है कि अब हम तो, मेरा जिंदगी अब खत्म होने वाला है, अब बुजुर्ग हो चुके हैं और हम कुछ ऐसा काम नहीं किए, कोई निशानी, कोई चिन्हासा छोड़ के नहीं जा रहे हैं इस जिंदगी से। अपन भाव बोध कर, अपना अस्तित्व कर, कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, कोई अच्छा काम ही नहीं किए हैं, तो पछताने लगता है बाद में। अंग्रेजी कर कवि यह सत्य के लई के कहे है, यही सब बात को लेकर अंग्रेजी कवि भी कहे हैं, आदमी आपन काम से अमर होइला, बगरा साल जियल से नहीं। मतलब अगर 110 साल आदमी जी गया और कोई काम नहीं किया, तो उसे थोड़ी ना वो फेमस होगा। वो अगर 30 साल जिया है, 20 साल जिया है और बहुत अच्छा काम करके गया है,
तो लोग जीवन भर याद करते हैं। अ मैन लिव्स इन डोर्स नॉट इन ईयर्स, मतलब एक आदमी जीता है इंडोर्स मतलब काम जो करता है उसके लिए, नॉट इन ईयर्स मतलब साल से नहीं जिया माना जाता है। कबीरो दास आदमी के समझाए, कबीर दास भी आदमी को समझाए, लेकिन आदमी समझते कहाँ है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब काल जो काम करना है आज हो करो, और आज करना है से अब करो, पल में क्या हो जाएगा, प्रलय, मतलब पल में तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, पूरा दुनिया पलट जाएगा, तो बहुरी करोगे कब, तो कब काम करोगे। तो इस संबंध में त्रिलोकजयी महापराक्रमी रावण, त्रिलोकजयी मतलब तीनों लोकों का विजेता, महापराक्रमी जो बहुत बड़े पराक्रमी थे, रावण, कर सिखावन कर चर्चा, कर ले और बेस हुई। और निबंधकार क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर रावण का जो शिक्षा दिए, रावण जो शिक्षा दिए हम लोग को, उसका चर्चा यहाँ करना बहुत जरूरी है। जब भगवान राम कर बाण से रावण प्राण त्याग करे लागलक, मतलब जब राम भगवान बाण मारे थे, रावण जब मरने वाला था, तो राम लक्ष्मण से कहे थे, क्या कहते, भैया, यहाँ भैया मतलब भाई है, भाई लक्ष्मण, रावण बहुत बुद्धिमान है, रावण बहुत ज्ञानी है, पंडित है, और नीति निपुण पुरुष रहे है, मतलब बहुत नीति निपुण पंडित था अपन जिंदगी में। चल तो कोनो कोनो नीति वचन पूछब ओकर से, क्या बोले कि चलो जग देखो तो, पूछो तो जाके कि कौन कौन नीति वचन, कुछ ना कुछ तो शिक्षा जरूर मिलेगा, ये बहुत बड़ा विद्वान और पंडित था। लक्ष्मण के अचरज होलक, लक्ष्मण तो बहुत चौंक गए। तेव में वो राम के कहल से गेलई और पूछलई, फिर भी वो राम के कहने पे गए और पूछे, तो बान कर घाव से सहते, बान का घाव सह रहे हैं रावण, हंसते रावण कहलक, तब पर भी वो हंसते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण एखन आब हम का बताऊं, मतलब अभी हम क्या बताएं, मगर एक बात जरूर ध्यान में रखब कि कोनो काम के करे के वास्ते मन में कहियो आह ना रखब, मतलब कोई काम करना है तो मने में आह मत रखना, मतलब मने में सोच के मत रखना, मन में कोई टीस मत रखना कि हम इस काम को नहीं किए, ऐसा कभी मत सोचना। हम सोच रही, रावण खुद बोल रहा कि हम सोचे थे कि जिंदगी में और काम करूँ चाहे नहीं, मतलब कोई काम करे चाहे नहीं काम, दो ही काम जरूर करब, दो ठो काम जरूर करब, एक तो एक ये क्या है कि आग में धुंगिया रहे के नी दे, मतलब आग जब निकलता उसमें धुआं नहीं रहना चाहिए, और दूसरा ई कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाई दे, और दूसरा क्या सपना मेरा है कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे। आज करब काल करब कहते रह गेली, और अब तो हमार जिंदगी सिरा जात है, अब तो हमारा पूरा जिंदगी खत्म हो गया, अब तो मरने वाले हैं। यही तो हम सोच के रखे थे कि ये दोनों काम करेंगे, लेकिन किए नहीं, अब आज हम पछता रहे हैं। ई एक ठो चलाचल विश्वास है कि आदमी जन्मे से भाग्यमान या अभागा होवे ना, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं, मतलब एक चलाचल क्या है, सत्य है, मतलब एक ठो ये विश्वास है, विश्वास मतलब हाँ कह सकते हैं कि मान्यता है कि आदमी जन्मे से क्या होता है, भाग्यवान या अभागा होवे ना, जन्मे से कोई कोई आदमी भाग्यवान होता है और अभागा भी होता है, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। आदमी अपने ही अपन भाग्य के बनाएला समय कर संयोग से, और समय के सहयोग से अपन भाग को खुदो बना सकता है, बिगाड़ सकता है। जे आदमी समय का नाश करेला ओके समयो नाश कर देला, और जे ओके बचाएला ओके समय अपन वरदान से, सुख से, समृद्धि से भर देला। जो समय का नाश करता है उसे समय भी नाश कर देता है, और जो बचाता है उसे समय वरदान रूपी सुख और समृद्धि से भर देता है। इस बात के ध्यान देख चाहिए कि समय भगवान का दिव्य दान है, समय क्या है, भगवान का दिया हुआ दिव्य वरदान है, ओहे ओके दे सके ना, भगवान ही समय दे सकते हैं आपको, और लियो सकते हैं, और लियो सके ना।
भगवान एक बैर में एक ठो क्षण देना और दोसर क्षण के देख कर आगे है पहले के फिराई लेना। भगवान एक बार में एक ही क्षण एक ही मौका देते हैं और दूसरा क्षण में वो फिर वापस ले लेते हैं। अगर पहला क्षण कर व्यवहार कोनो काम में नहीं होएला, अगर पहला क्षण जो पहला मौका दिए थे उसमें अगर व्यवहार में आप नहीं लाए उस समय को, तो चुपचाप घूर जाएगा, मतलब कि वो वापस अब आपको समय नहीं मिलने वाला है और फिर कहियो घूर के नहीं आवे और फिर दोबारा कभी घूर के नहीं आता है। समय कति खन बीत गेलक हम नहीं जान ली। कितना आदमी बोलता है कि समय कितना जल्दी बीत गया हमको पता ही नहीं चला। कहना बेकार है। निबंधकार क्या बोल रहे हैं कि ये बात बोलना मत, ये कहना बिल्कुल गलत है कि समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। उसको सब पता चला है लेकिन जानबूझ के वो समय गवाया है। काले की समय पार होला तो टोकते हाका पारते पार होइला। क्योंकि समय जब बीतता है गुजरता है तो टोकते हाका मतलब उस आदमी को खुद जानकारी होता है, उसको अंतर आत्मा जानता है कि हम समय कहाँ पास कर रहे हैं, कहाँ क्या करने में समय गवा रहे हैं। इसीलिए समय जब भी पार होता है तो टोकते हाँकते पुकारते पार होता है। जे ओकर हाँक सुन के ओके खोजेला, जो उसका हाँ का पुकार को सुन लिया, जो उसके माइंड में, जो आदमी के दिमाग में भर गया, समझ गया कि हम समय गलत काम करने में बिता रहे हैं, ओकर जिंदगी सफल हो जाएगा और उसका जिंदगी सफल हो जाएगा अगर वो जान गया तो। संसार में जितना बड़ बड़ महापुरुष है वो मनक अमर होवे कर एक ठो कारण है। जितने भी संसार में महापुरुष है उनका अमर होने का एक ही ठो रीजन है कि वो मन समय का उपयोग बेस और बगरा कर है, बहुत अच्छा से किया है समय का उपयोग। कौनवे आदमी जन्म से महान नहीं होवेला, कोई आदमी जन्म से महान नहीं होता है लेकिन समय उके महान बनाएला। कौन बनाता है? समय। इसलिए समय का इंतजार कीजिए आप और सब सही समय आने का वेट कीजिए और अपना कर्म करते रहिए। एक ठो आविष्कार करे के पहले वैज्ञानिक आपन पास से आवला एक एक ठो क्षण के सोना हीरा से बगरा महंतम देला। मतलब जो वैज्ञानिक लोग जो आविष्कार करते हैं वो एक एक पल को, एक एक समय को सोना और हीरा से भी महान समझते हैं समय को। अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी जे सूरज मंडल और चंद्र मंडल के धरती कर पैन घाट बनाई दे है, उ मनक भेजे और फिराए खातिर वैज्ञानिक मन कतना मेहनत करे ना। तो जो अपोलो, लूना, आर्यभट्ट ये सब जो उपग्रह बनाया गया है जो सूरज मंडल और चांद मंडल के धरती के कर पैनघट पैन घाट बनाए दे है, तो वो लोग वैज्ञानिक लोग कितना मेहनत किया होगा सोचिए। अपन सोना समय कर एक ठो कन के क्षण के बेकार जाय नहीं देना। मतलब एक, मतलब अपन समय का एक जो क्षण होता है, एक पल होता है, उसको भी, एक पल को भी बेकार नहीं देना चाहते होंगे। तबे तो अमरपुर तक उमन के नाम हो जाए है, तभी तो उनका नाम अमरपुर तक मतलब अमर हो गया, स्वर्ग तक उन लोग का नाम अमर हो गया है। खान कारखाना रेल लाइन में काम करे वाला आदमी मन अगर सोना समय कर एको टुकड़ा के हिने होने हेराब देबई, मतलब जो रेल लाइन सब में जो काम करते हैं लोग, अगर समय का एक पल भी अगर इधर उधर हुआ तो कितना अकलक हो जाए, तो मतलब कितना बड़ा दुर्घटना घटेगा, कितना अकलक हो जाएगा उसके ऊपर। इसीलिए वे टाइम के दम पाबंदी होते हैं। जे देश जाइत और समाज समय के सोना माइन के ओके बर्बाद नहीं करी, और जो भी देश, जो भी राज, समाज समय के सोना मान के अगर उसको बर्बाद नहीं करेगा, वही बड़ है, तो वही बड़ा होगा, वही बड़ होगा, सबसे आगे निकलेगा, सबसे ले आगे है। उकरे आन बान शान और पहचान आहे और रही, उसी का आन बान शान और पहचान रहेगा। और समय रौरे के जोहार करत है, रौरे ऊ के जोहार करो। समय तुम्हारा जोहार कर रहा है, स्वागत कर रहा है, तुम समय का स्वागत करो और उकर बाई से बाई जोड़ के आगे बढ़ो और अपन संस्कृति, कला, साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, चिंतन और दर्शन के एकता कर पंथ दिखाई के अपन अखंड अस्तित्व के पहचान के अमीट, अक्षय और अमर बनाओ। तो जो मतलब समय आपका इंतजार कर रहा है, समय आपका इंतजार कर रहा है, सोचिए। नहीं,
समय आपका इंतजार नहीं, किसी का भी इंतजार नहीं करता है। आपको समय के साथ बाह से बाह जुड़ा के बढ़ना होगा और अपना संस्कृति, कला, साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान सबके और दर्शन की एकता कर पंथ दिखाए के, मतलब सबको एकता के पंथ दिखाकर अपन अखंड अस्तित्व के, कि मतलब आप भी इस धरती पे आए अपना पहचान छोड़ के, अमिट पहचान, मतलब कभी जो मिटने वाला नहीं है, ऐसा पहचान बनाना चाहिए और अमर हो जाना चाहिए इस तरह से। तो ये कहानी यहीं पे निबंध समाप्त होता है। अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे, चलिए देखते हैं। बनकेवरा भागवन किताब में समय सोना है के नामक शीर्षक निबंध कर रचनाकार के है कई, तो डॉक्टर कुमारी वासंती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डॉक्टर कुमारी वासंती कर मुताबिक धरती माता कर दान के कही है, तो सोना को कहते हैं धरती माता का दान। समय सोना है के नामक शीर्षक निबंध में भगवान कर देवल दान कह के, तो भगवान का दिया हुआ दान समय है, सोना अर्थात समय है। पहले जमाना में आदमी मन समय का जाने के लिए क घड़ी बनाता है, धूप घड़ी या जल घड़ी, तो राइट आंसर क्या होगा, धूप घड़ी या जल छड़ी या घड़ी जो भी हो। समय सोना है के नामक शीर्षक कहानी निबंध पढ़ल लिखल सबे आदमी मन कर हाथ में बांधल दिसेला, क्या चीज, घड़ी। क्या राइट आंसर क्या होगा, घड़ी। समय सोना है के नामक शीर्षक निबंध में निबंधकार समय के क कर बूंद माइन है, क्या चीज का बूंद है, पारा के बूंद है, जो एक बार छूट गया तो पकड़ाएगा नहीं। त्रिलोक विजयी के कहल जाए, रावण को। समय सोना हके नामक शीर्षक निबंध कर मुताबिक रावण कोई दू गो काम जरूर करे के खोज रहे। कौन सा काम कर रहा था, आग में धुंगिया रहे नहीं देव, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाई देव, यही सपना था और सपना ही रह गया। नेक्स्ट हमारा है, अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी शब्द कौन बन के बड़ा भाग किताब कर कौन शीर्षक निबंध के है के, तो राइट आंसर क्या होगा, समय सोना के बी, सोना के बी ऑप्शन होगा सही। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।